This is gonna be a very interesting video. Hello guys, so I just took a shower and had my breakfast. It's 9 in the morning and आज Sunday है, होली है आज. And generally on Sundays I do my shoot outdoor, कहीं कुछ pictures click करना होता है, कोई product shoot करना होता है, you know, and stuff like that. But क्योंकि आज होली है, I can't really go out, and also I had an event आज, but वो postpone हो गया. So we are going to create lots of content today at home, and I'm going to show you behind the scenes of how I create content, and I'm going to create a DIY also for you guys, so you can check that out. That is basically for a brand, but I'm going to show you what exactly was behind creating that content. Also, before moving on to creating content, I'm gonna do some facial yoga. Facial yoga is something which I have very recently started doing because I started feeling that I'm putting on weight on my face, especially on my lower cheeks, this area. So I have started doing that since 1 week, and it's really easy. And facial yoga is really good for if you're someone who is in a lot of stress, and for anti-wrinkles, and to get a very natural glow to your skin. So that is what I do for my face. And these facial expressions are so easy that you can do while working as well, while sitting somewhere, and yeah, so that is very simple thing. So I'm going to show you guys that. Also, second thing, I'm going to shoot all my content using this DJI gimbal OM4. You guys wanted to know a lot about this gimbal, but I was unable to shoot with this gimbal in Goa, so I'm gonna create content using this in this video. So hopefully you'll get an idea of how it works and if it is good or not. So let's begin with the facial yoga first. फॉर द फेशियल योगा. ऐसा एक्सप्रेशंस आप कहीं भी चलते फिरते बैठे बना सकते हो, और ये योगा एक्सरसाइज कर सकते हो. तो अभी मैं अपना कुछ वीडियोस एडिटिंग करूँगी, थोड़ा इंस्टाग्राम यूज़ करूँगी, एंड आप लोगों को मैं लंच के बाद मिलती हूँ. ओके गाइस, आई एम बैक. अभी मुझे थोड़ा कंटेंट शूट करना था, मैं मेकअप करूँगी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय मेकअप रूटीन विद यू. ये थोड़ा सा मिनिमल मेकअप रूटीन है. मुझे मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करना. जितना मिनिमल प्रोडक्ट से मैं मेकअप कर सकती हूँ, आई लाइक टू डू दैट. तो आज का मेकअप के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कंसीलर यूज़ करूँगी, और कुछ भी मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, ना ही हाईलाइटर ना कुछ, क्योंकि मेरे फेस में ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा. आज जो मैं कंटेंट बना रही हूँ, फैशन वीडियो बना रही हूँ, तो उसके लिए आई डोंट थिंक सो चाहिए ज़्यादा मेकअप. सो लेट मी जस्ट शो यू गाइज मैं क्या करती हूँ. तो जितना भी मैं ये शुगर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और इसे मैं जहाँ जहाँ सिर्फ रिक्वायर्ड है वहाँ यूज़ कर रही हूँ. आईलिड के ऊपर मैं लगाती हूँ स्पेशल, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डार्क आईलिड्स है. आई फील थोड़ा पिगमेंटेशन है मेरे आईलिड्स में, बट अदरवाइज यू गाइज कैन टोटली स्किप दिस थिंग. कहीं कुछ अगर आपको स्पॉट्स या कुछ लग रहा है तो वहाँ पे आप लगा सकते हो. ओके, फॉर ब्लेंडिंग मैं ब्रश प्रेफर करती हूँ. ये मेरा है पैक का ब्रश, ब्रश नंबर 219. ये एक्चुअली कंसीलर ब्रश है, बट मैं फाउंडेशन यूज़ करती नहीं हूँ. एंड मैं मेकअप के लिए जनरली आई ट्राई टू यूज़ BBCC क्रीम्स. तो ये ब्रश एकदम परफेक्ट है उस चीज़ के लिए.
मेकअप सेट करने के लिए, एंड उसके अलावा आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनीथिंग। इसी भी मैं सिर्फ अंडर आइज़ में ही लगाऊंगी, ज़्यादा कहीं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ड्यूई लुक पसंद है। तो जो नेचुरली मेरा जो ऑयली स्किन है वो थोड़ा देर बाद विजिबल होगा, वो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा ग्लोई फिनिश आ जाता है तो क्योंकि मैं हाइलाइटर भी नहीं लगाने वाली हूँ, आई डोंट वांट टू सेट माय फेस अ लॉट। तो मैं ब्लश लगाऊंगी थोड़ा सा एकदम। दिस इज़ द शेड, यू गाइस कैन सी। तो ये लगाऊंगी। ये मैं सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए ही यूज़ करती हूँ या फिर वीडियो कंटेंट के लिए, बिकॉज बहुत ओवरपावरिंग ब्लश है ये, बहुत ज़्यादा। एंड कैमरा में स्पेशली मेकअप थोड़ा कम दिखता है, तो आई जस्ट फील कि ये सिर्फ कैमरा के लिए ही ठीक है, बिकॉज अगर नॉर्मल डेज में मैं इतना ओवरपावरिंग ब्लश लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा। ओके, तो मैं काजल भी नहीं लगाऊंगी। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ अ ब्लैक आई शेडो, ब्लैक ग्रे, कोई भी आई शेडो आप यूज़ कर सकते हो, बट या मैं वही यूज़ करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से ब्लैक आई शेडो लगा लेती हूँ अपने अंडर आई में, एंड थोड़ा आईलाइनर एरिया में। आईलाइनर की तरह मैं नहीं लगाती हूँ, बट या जस्ट टू गिव द आई डेफिनेशन। तो आपको दिख रहा है इस आँख में और इस आँख में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह से मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा विदाउट यूजिंग काजल, तो पता भी नहीं चलता कि काजल नहीं लगा हुआ है, एंड फेस थोड़ा लिफ्ट अप भी हो जाता है। हम इंडियंस का थोड़ा सा रहता है, गर्ल्स लोग का स्पेशली, कि काजल नहीं लगाता तो ऐसा लगता है बीमार बीमार लगता है हम लोगों का फेस, बट दिस एक्चुअली सॉल्व द इशू। एक तो वो उतरता नहीं है ईजीली, एंड उसको उतारने के चक्कर में इतना ज़्यादा आई में स्ट्रेस पड़ता है। मेरा आई थोड़ा सा सेंसिटिव है, मैं ज़्यादा आई मेकअप भी कर लेती हूँ तो थोड़ा वाटरी हो जाता है। तो ये जो है हैक, इससे काजल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, एंड फेस भी लिफ्टेड अप लगता है, ऐसा नहीं लगता है डल है, काजल नहीं लगाया हुआ है। तो आई थिंक इट्स अ रियली नाइस हैक। सो लिपस्टिक भी मैं काफ़ी न्यूट्रल लगाऊंगी। दिस इज़ लॉरियल पेरिस का शेड नंबर 105। ये रेगुलर में मैं यही शेड यूज़ करती हूँ। इसे कभी कभी मैं थोड़ा सा ब्राउन्स के साथ मिक्स कर लेती हूँ, बट या दैट्स इट। सो गाइज आई एम डन विद माई मेकअप। तो मैं हेयर के साथ ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, आई जस्ट कीप इट ओपन, क्योंकि स्ट्रेट हेयर है नेचुरली मेरा, तो ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज एंड शो यू मैं किस तरह से कंटेंट बनाती हूँ। थोड़ा सा ट्रांजिशन वीडियोज़ होने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी वन DIY एज वेल, सो लेट्स गो। गाइज आई एम गोना DIY दिस ब्लैक ड्रेस। इसे मैं टाई डाई करने वाली हूँ, एंड ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए हम लोगों को। जो हम लोग ब्लीच यूज़ करते हैं फॉर वाइट क्लॉथ्स एट होम, वी आर जस्ट गोना यूज़ दैट टू डाई दिस पीस, एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। आई एम गोइंग टू ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल कैसे करना है, क्या रेशियो है ब्लीच का एंड वाटर का, एंड हाउ टू फोल्ड। एंड वन मोर थिंग, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ हाउ यू कैन fold these dresses to dye the fabric, क्योंकि आप जैसा भी fold करोगे वो उसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनेगा ही। ओके, just don't fold it the way you normally fold your clothes to keep in your almari, don't do that, and जब end result आपको दिखेगा it will look really beautiful. So yeah. सो इस मेथड के लिए मैं प्लीटिंग फोल्डिंग मेथड यूज़ करने वाली हूँ टाई डाई करने के लिए। तो क्योंकि ये फुल स्लीव्स का है, इसलिए मैं दोनों स्लीव्स को पहले इस तरह से प्लीट करके फोल्ड कर लूँगी और रबर बैंड से सिक्योर कर लूँगी। दोनों ही साइड में मैं ये सेम चीज़ रिपीट करूँगी। बॉडी के साथ करने वाली हूँ, प्लीट करेंगे जैसे हम लोग साड़ी का प्लीट्स बनाते हैं। मम्मी लोग हम लोग की जैसे साड़ी का प्लीट्स बनाती है, एग्जैक्टली सेम वे में मैं इस तरह से बैक एंड फोर्थ प्लीट करती जाऊंगी। अब इस सारा चीज़ को मैं इस तरह से राउंड करके रबर बैंड से सिक्योर कर लूँगी। आप चाहे तो इसे भी आप जिग-जैग पैटर्न में फोल्ड करके रबर बैंड लगा सकते हो। तो अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, हाउ यू वांट टू गो अहेड विद इट। जितना रबर बैंड आपको लगाना है आप लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं
नहीं पड़ता है, बस जस्ट मेक श्योर कि जो आपने फोल्ड किया है वो लूज ना हो जाए। और मेरा फैब्रिक कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला था, घर पे जो ब्लीच होता है, मेरे घर में ये रिन का वाइटनिंग फैब्रिक ब्लीच है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और एक पुराना कोई भी थम्स अप का, स्प्राइट का बॉटल ले रही हूँ और उसके कैप में मैं इस तरह से होल्स कर दूंगी ताकि हम लोग ईजिली वाइटनर को यूज़ कर पाए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बॉटल में 1:1 के रेशियो में ब्लीच और वाटर को डालना है। मतलब कि आधा बॉटल में मैंने ब्लीच डाल दिया है और आधा बॉटल में पानी। और अब इसे मैं अपने फैब्रिक में पोर करूँगी। अच्छे से इसे सोक करना है फैब्रिक में, बैक साइड में भी, ताकि पूरा फैब्रिक जो है आपका इस डाइल्यूटेड जो कंकॉक्शन हमने बनाया है उससे ये पूरा अच्छी तरह से सोक हो जाए। आपको इसे काफ़ी देर के लिए इसी तरह से छोड़ देना है एंड आप बार बार इसे चेक करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आप शायद इससे भी ज़्यादा डीपनेस चाहते हो कलर में, तो आपको उसके लिए और ज़्यादा टाइम वेट करना होगा। पर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मे बी शायद 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, पर उतने में ये हो जाता है। और फिर अच्छी तरह से इस फैब्रिक को आपको वॉश कर लेना है एंड क्लीन कर लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि काफ़ी कलर्स निकलेगा जैसा कि आपको दिख ही रहा है। इसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी एंड आई एम गोइंग टू शो यू एंड ऑफ द वीडियो में कैसा बना है ये। अभी ऑलमोस्ट 9 बज गया है एंड नाउ इट इज़ माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, तो लेट्स जस्ट क्विकली डू दैट। नाइट रूटीन के लिए मैं रिसेंटली वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी रेंज ट्राई कर रही हूँ। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मैं विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश यूज़ करने वाली हूँ। इसमें एक पंप पैकेजिंग है एंड एट द एंड ऑफ द पंप देयर इज़ दिस ब्रश सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जिससे ईजिली आप अपने स्किन में इस फॉर्म को लगा सकते हो एंड यू डोंट हैव टू टच योर हैंड। तो काफ़ी हाइजीनिक है प्रोडक्ट पैकेजिंग। ये प्रोडक्ट काफ़ी जेंटल है ऑन योर स्किन एंड यू नो इंस्टेंटली यूज़ करने के बाद आई कुड रियली सी अ विजिबल ब्राइटनेस ऑन माई स्किन, जो कि काफ़ी नेचुरल है दिखने में। मास्किंग के लिए मैं इसी रेंज का विटामिन सी क्ले फेस मास्क यूज़ करने वाली हूँ। विटामिन सी वी ऑल नो स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है एंड यूजिंग दिस प्रोडक्ट इट इंस्टेंटली ब्राइटन्स योर स्किन एंड यू नो अगर आपका डल कम्प्लेक्शन है, फेस में ग्लो चाहिए, देन दिस इज जस्ट अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू। इसी के साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन, इट फाइट्स मार्क्स ऑफ एजिंग एंड ये सब करता है आपकी स्किन को नरिश करते हुए एंड बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाता है। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, इट रियली हेल्प्स इन फाइटिंग ऑल द एज साइंस एज वेल, जैसे कि आपका फाइन लाइंस हो या फिर एज स्पॉट्स, एंड इट इवन लिफ्ट्स अप योर कॉम्प्लेक्शन। आई फॉलो दिस अप बाय द सेम विटामिन सी फेस सीरम एंड विटामिन सी फेस क्रीम। वाओ स्किन साइंस का जितना भी प्रोडक्ट्स है दे ऑल कम विद अ QR कोड, जिसको आप इजीली स्कैन करके फाइंड आउट कर सकते हो इफ़ द प्रोडक्ट इज ऑथेंटिक और नॉट, बिकॉज आजकल मार्केट में काफ़ी काउंटरफीट्स मिलता है एंड इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कौन सा प्रोडक्ट जेन्युइन है और कौन सा फेक है। DIY which I did with the black dress। आप और भी बहुत सारे फैब्रिक के साथ ये DIY कर सकते हो। इट डजंट नीड टू बी जस्ट ब्लैक, कोई भी कलर का फैब्रिक के साथ आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। एंड ये तो सिर्फ BTS था, तो अगर आपको फाइनल वीडियो देखना है विद ट्रांजिशन एंड एवरीथिंग, देन कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज वो फाइनल वीडियो एंड ऑफ द वीडियो में है। That was it for the video and I hope you enjoyed it. I quite enjoyed creating the DIY dress and also doing the facial yoga thing. So do let me know your reviews and comments, and also don't forget to like, share and subscribe.